My point is that prelims should not be that hurdle which takes away your years. End में जब आपका नॉलेज जो है वो पूरा हो जाता है तो मैं ही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिसने मुझे भी 2025 के प्रीलिम्स में अबाउट 120 मार्क्स जो कि अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किए हैं स्कोर करने में हेल्प किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IAS हब। मेरा नाम लावण्या है और आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। मैं इन वीडियोस में आपको धीरे धीरे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ सीरियसली यू नीड टू टेक द यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, स्पेशली फॉर दोज जिन्होंने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है एंड फॉर दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर prelims in the previous attempts. I have been one of those and this becomes even more important for those, by the way, जिनका about एक prelim clear हुआ है। I have already told you my story. My story is, जिनको नहीं पता है, that my first attempt I reached the interview stage and after that I had 3 attempts wherein I could not clear the prelims. ठीक है, so first attempt में interview, 3 attempts prelims नहीं हुआ and then again 5th attempt में interview. So my point is that prelims should not be that hurdle which takes away your years. And इसको समझाने के लिए कैसे ये होगा? When you understand the evolving nature of the examination, and the examination is evolving now every year. It's not even कि 5 साल में evolve हो रहा है, 6 साल में evolve हो रहा है. It's evolving every year. ठीक है? So now I'll show you how. So evolving nature of UPSC prelims examination. Let's see, first one, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ तो इसको जल्दी से करेंगे। कुछ नए पॉइंटर्स जो हैं वो मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वाली वीडियो देख ले, जिसमें कि इस बारे में बात हो रही है दैट हाउ वी विल कवर 6000 माइक्रो टॉपिक्स एंड ऑल। उसमें मैंने बताया है हाउ इट इज चेंजिंग। सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। पहले सिंपल आता था कि बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या होता है, अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट द ऑप्शंस हैव चेंज्ड, सो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। दे आर आस्किंग यू अबाउट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसमें से कौन से हैं, एंड देन दे आर गिविंग यू 4 ऑप्शंस ऑल्सो। So really there is very less scope of elimination. It is core knowledge that is going to help you. And I know what you are thinking. You are thinking to apply certain tricks and certain, tips and tricks. All of that also comes to the rescue at the end. ठीक है, end में जब आपका knowledge जो है वो पूरा हो जाता है तो मैं ही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिसने मुझे भी 2025 के प्रीलिम्स में अबाउट 120 मार्क्स जो कि अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किए हैं स्कोर करने में हेल्प किया है ना। तो वो 100 से जो 120 का सफर है वो टिप्स एंड ट्रिक्स से जाता है, नो डाउट, बट 100 तक का सफर आपको आपकी नॉलेज प्लस स्मार्टनेस से तय करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज चेंजिंग, दैट डिफिकल्टी लेवल इज चेंजिंग। द नेक्स्ट थिंग, extreme words are either reducing or they are being overused. कैसे? एक्सट्रीम वर्ड्स होता था पहले ओनली, और आपका सिंपल सा ट्रिक होता था कि जैसे ही ओनली दिखे वो स्टेटमेंट कैंसिल, उस स्टेटमेंट को आपने हटा दिया, आपके 50-50 चांसेस बन गए, ठीक है ना। फिर आपके पास एक और ट्रिक होता था कि नंबर हमेशा गलत होगा जी, है ना, तो नंबर वाला आपने हटा दिया तो आप आंसर तक पहुंच गए। ये टिप एंड ट्रिक चलता था, ये 2013 का क्वेश्चन था, बहुत पुरानी बात है वैसे तो, बट फिर भी अब आप देखो 2025 के क्वेश्चन में ये लोग क्या कर रहे हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली। नाउ व्हाट इज वेरी लार्ज? देयर इज नो क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरी लार्ज, सो यू कांट एलिमिनेट इट एज सच, ठीक है। India stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong. So the news was that our stock market has become $4 trillion stock market, ठीक है ना। तो वहां से आया था ये चीज, तो अच्छा ये हुआ। Then there is no regulatory body either to warn the small investors or to act on unregistered financial advisors. तीनों ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो या तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है या तो तीनों में ही है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। दीज आर नॉट अनडूएबल क्वेश्चंस बाय द वे, दे आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स,
So you'd have a broad idea. But my point is that the more you rely on tips and tricks, the less chances there will be to hit the right option. Trust me on this. ठीक है? Rely on your knowledge and resort to tips and tricks when needed. ठीक है? Don't rely on tips and tricks. Number of statements in questions ये तो बढ़ ही रहे हैं. पहले एवरेज 2 होता था, अब मिनिमम 3 ही रहता है मोस्टली. 2 वाले क्वेश्चंस काफी कम हो गए हैं. Then yes, this is one thing जो कि बढ़ेगा. अभी बढ़ा है. पिछले साल कुछ इंट्रोड्यूस हुए थे 2024 में ऐसे वाले क्वेश्चंस. बट यू सी हाउ मेनी वेरिएबल्स यू नीड टू मैच. पहले क्या होता था, आपको दिया है एक वेरिएबल, आपको उसको एक और वेरिएबल से मैच करना है, खत्म हो गई बात. अब आपको एक वेरिएबल दिया है, उसका एक और वेरिएबल है, और उसका फिर एक और वेरिएबल है. ठीक है? सो दैट मीन्स यू हैव टू मैच 3 वेरिएबल्स which requires deep knowledge in that pressure environment. ठीक है? So one question has 9 variables now. 3x3 का matrix है. ठीक? ये 4x4 का भी हो सकता है matrix आगे जाके. So this is one change and do not be intimidated कि ये तो भी undoable चीज है. Subject by subject जब जाएंगे तो you will see that it is very much doable. ऐसा कोई undoable नहीं है. But जिस समुंदर में जाने वाले हो उसकी डेप्थ तो पता होनी चाहिए. ये तो पता होना चाहिए कि भाई डेड सी में जा रहे हो जहाँ पे जो सॉल्ट का लेवल है वो बहुत ज्यादा है, या रेड सी में जा रहे हो जहाँ पे कोई रिवर आती ही नहीं है, देयर इज नो एंट्री ऑफ एनी रिवर एज सच, है ना. या तो फिर आप बे ऑफ बंगाल में जा रहे हो जहाँ पे साइक्लोन बहुत ज्यादा है. यू शुड नो द वाटर्स दैट यू आर गोइंग टू चार्ट, है ना. दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज देयर. ठीक, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, बहुत बढ़िया है. नहीं कर सकते हो तो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू विद द सेल्फ एनालिसिस. नेक्स्ट, causation based statements are increasing along with their complexity. Earlier what was the situation कि इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पहले से आते हैं. स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है, क्या दोनों सही हैं, क्या एक गलत है, ये सब था. ये सिर्फ 2023-24 में नहीं, पहले से भी था ये. ठीक है. बट अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो गए हैं 3, और आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो इस एक इकलौते क्वेश्चन में आपको 5 मिनट का टाइम लग सकता है अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कहीं कमी है. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन, बोथ आर करेक्ट बट ओनली वन एक्सप्लेन्स, ओनली वन इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स, नन इज करेक्ट. ठीक है. तो ये सिचुएशन हो गई है अब, विच मीन्स कि सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, अभी ये लोग थैंकफुली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहे हैं इसमें. ठीक है, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी. बट पॉइंट इज 3 स्टेटमेंट्स देख करके और फिर 4 ऑप्शंस देख करके, यानी कि विद इन वन क्वेश्चन यू हैव टू डील विद 7 थिंग्स, becomes tricky. Your mind needs to be on the top of its state. ठीक है. एंड दैट इज व्हेन आपको पता है कि भाई सीसैट का भी पहाड़ अभी आगे जाके मुझे फतेह करना है. ठीक है. सीसैट अलग ही, वो मेरा भी पेन पॉइंट रहा है. ठीक है. सो सीसैट ऑल्सो इज देयर. ठीक. एलिमिनेशन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड. ठीक है. पहले क्या होता था कि आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे, यू विल रीच समवेयर क्लोज टू द आंसर. हियर आपको नेटो के मेंबर्स पूछ लिए हैं, आपको पूरा मेमोराइज करना होगा. यू डू नॉट हैव एनी शॉर्टकट ओवर हियर, यू डू नॉट हैव एनी शॉर्टकट. ठीक है ना. सो दैट इज ऑल्सो वन मेजर चेंज दैट इज देयर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है PYQ में, और दैट्स व्हाई UPSC इज द अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन ऑल्सो. It innovates to a level that you cannot imagine. It introduced calculations in GS paper in this year. Simple calculations, but calculations. ठीक है. ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट ये इतना है, ये इतना है, फिस्कल डेफिसिट इतना है, रेवेन्यू रिसीट्स इतनी है, कैपिटल रिसीट्स इतनी है. आप ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट जो है वो निकालिए. ठीक है. सो ये ऑन द स्पॉट आपको सॉल्व करना है. फिर एक और देखो, यहां पे इन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको कंसेप्चुअल वे में पूछने की जगह उसकी एप्लीकेशन पूछ ली.
कि एनाडिर इन साइबेरिया, अगर ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये रशिया है, ये यूएसए है, तो यहाँ पे एनाडिर है और यहाँ पे नोम है अलास्का में, ठीक है, नोम है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टर्न साइड पे जो है वो टाइम के हमेशा आगे रहते हैं, बिकॉज इफ यू सी अ ग्लोब, अगर आप ग्लोब देखेंगे तो अगर ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके ऑपोजिट है ना, इसके ऑपोजिट आपका जो ग्रीनविच मेरिडियन है, तो ग्रीनविच मेरिडियन से अगर आप इंडिया की तरफ आएंगे तो आप टाइम गेन करते हैं, है ना, और आप ग्रीनविच मेरिडियन से यूएसए की तरफ जाएंगे तो आप टाइम लूज करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। When it is Monday in Anadir, it is Tuesday in Nom. So on the spot, tackling these questions becomes difficult, especially if you are tackling them for the first time, ठीक है। यूपीएससी की तरफ से, to be very honest, it is a good thing that they are going towards this. Why? Because if they don't go towards this ना, तो कट ऑफ चला जाएगा 150, क्योंकि फैक्चुअल तो अब लोगों को सॉल्व करना आ गया है, रटना तो लोगों को आ गया है, एंड यूपीएससी इज अवेयर ऑफ दैट. इट डज नॉट वांट की रटी रटाई चीजें जो हैं वो आपको यूपीएससी में आगे लेकर के जाए. इट वांट्स एनालिटिकल माइंड्स एंड इट्स अ गुड थिंग. सो सिमिलरली वी ऑल्सो नीड टू इवॉल्व. ठीक, सो दैट इज देयर. तो यही मुझे आपको बताना था इस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू, that this is how the nature of the examination is evolving. ठीक है, and the course that we have designed, which is 6000 micro concepts, के थ्रू आपको वो मतलब वो एक analytical ability आपकी cover करना, that is designed according to the evolving nature of the examination. ठीक है, so keep studying, keep reading the newspaper. Do not miss it. It is going to pay heavily if you do not read the newspaper. ठीक है, thank you so much for joining and keep working hard. Take very good care of your health. है ना, pollution not just in Delhi but all across India इस समय बहुत ज्यादा है, तो make sure that you take care of your health. Take care everyone. Bye bye.